कि ये जो कैंसर वैक्सीन है ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक चमत्कार साबित हो सकता है। नहीं, वैक्सीन अभी अगर हम बात करते हैं तो कैंसर के वैक्सीन मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं। ये पहली बार होगा जब रशिया लॉन्च करेगी और वो वैक्सीन जो हैं कैंसर के स्पेसिफिकली वैक्सीन बाजार में आएंगे। पानी पूरी के फायदे सुनो भाई, क्या नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बात तीखा दो। मालकिन है आप, तो आपको कितनी क्या जानकारी है? ये दोनों तो बहुत नुकसान फायदे बता दिए। कुछ नहीं क्यों सर, क्या करें, हमारा हैबिट ही ऐसा है कि हमको तीखा चाहिए। जेंजी स्ट्रीट फूड बन गया है ये। यस, हम चाहेंगे कि आप ये एक बार टेस्ट करिए। हम अभी पूरा कवर कर ले। बिल्कुल आइएगा। कैची नेम नुक्कड़ का भुक्कड़, जिसको मतलब ज्यादा स्ट्रीट फूड पसंद हो। हर साल ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है और हर साल हम ट्राई करते हैं कि पहले से बेटर हो। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज जो है एक अलग तरह की खबर हम आपको दिखाना जा रहे हैं और वो खबर जो है आपसे जुड़ी हुई है। आपसे जुड़ी इसलिए है क्योंकि सेहत सबके लिए बहुत ही बेहद जरूरी चीज हो गई है और अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके पास सब कुछ है। इसी सेहत से जुड़ी हुई चीज को लेकर के आज हम आए हैं रुंगटा यूनिवर्सिटी में, रुंगटा स्किल यूनिवर्सिटी में, और यहाँ मनाया जा रहा है जो है, आप ऊपर से दिखाएंगे छोटू भाई, कि नेशनल फार्मेसी वीक मनाया जा रहा है। और नेशनल फार्मेसी वीक में यहाँ जो डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट में, उसकी हेड भी हमारे साथ है और उन्हीं से हम बहुत कुछ चर्चा करेंगे और आपके काम की खबर निकालेंगे। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका पहले परिचय दे दीजिए, आपके पास माइक लगा है वैसे। जी, मेरा नाम डॉक्टर मधुलिका प्रधान है और मैं एज अ डायरेक्टर स्कूल ऑफ फार्मेसी रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। अच्छा, हम चलते चलते बात कर लेते हैं। तो जरूर। और भी बहुत सारे फार्मेसी के टीचर हमारे साथ हैं, ये भी टीचर हैं, आपका भी परिचय बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर कुशाल नागौरी, HOD ऑफ दिस स्कूल ऑफ फार्मेसी रुंगटा एजुकेशन सोसाइटी। एक और सर है हमारे साथ, आपका भी परिचय दे दीजिए। छोटू भाई आप आगे आ जाइए। मेरा नाम डॉक्टर संजय गुप्ता है। बात कर लेते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय गुप्ता है। मैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट देखता हूँ, जिसमें जो मेडिसिन होते हैं उसका एनिमल में जो टेस्टिंग किया जाता है उसके बारे में हम लोग मतलब एनिमल में स्टडी करते हैं, जिससे उसका रिजल्ट जो भी है वो मतलब देख के हम लोग अपने वैक्सीन या जो भी मेडिसिन है उसका ट्राई करते हैं। सो यस, ये मैडम आज जो फार्मेसी वीक मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? जी, ये जो नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेशन है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक मैंडेटरी इवेंट है और ये इवेंट हर साल हर एक फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को मनाना होता है। ऐसे तो ये पूरे एक वीक का सेलिब्रेशन होता है और हमने भी इसी सेलिब्रेशन के लिए 24 से लेकर के 26 नवंबर तक अपना ये प्रोग्राम रखा है। और ये प्रोग्राम बेसिकली फार्मेसी प्रोफेशन को सेलिब्रेट करने का हमारा इवेंट है। और इस नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेशन के दौरान हम अपने फार्मेसी प्रोफेशन को तो प्रमोट करते ही हैं, इसके साथ ही साथ हम लोगों में भी अवेयरनेस फैलाते हैं कि दवाइयों के बारे में, दवाइयों के डोजेस के बारे में, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों को, आम जनता को, आम नागरिक को इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की तरफ से हर साल नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेशन में एक थीम निर्धारित किया जाता है। वैसे ही इस बार का थीम हमारा है फार्मासिस्ट एज अ एडवोकेट ऑफ वैक्सीनेशन। तो मूलतः इस बार हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन पर फोकस्ड होगा और वैक्सीनेशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसकी शुरुआत वैक्सीनेशन से, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। जब आदमी, पहले तो ये होता था कि बचपन में ही मोस्टली वैक्सीनेशन का ही मतलब लगता था कि ये बच्चों का है, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य की बात जब हम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए भी वैक्सीनेशन आज के ज़माने में उपलब्ध हैं, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए, अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए तरह तरह के वैक्सीनेशन उपलब्ध हैं। जैसे कि पहले अवेयरनेस नहीं थी हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के बारे में, लोग बहुत ज़्यादा लिवर डिजीज़ से मरते थे, लिवर इन्फेक्शन से मरते थे, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि कोई हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी है। वैसे ही कोविड-19 के समय, कोरोना के समय आप सभी ने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। उस समय पर भी कई लोगों में ऐसी बात थी कि लोग डरते थे कि नहीं, हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। तो
इस डर को दूर करना हमारा काम है। हमें लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचाना है, और न सिर्फ जानकारी, हमें वैक्सीन्स भी लोगों तक सही समय पर पहुंचाना है, उनको अवेयर करना है। अच्छा, तो अभी इस समय जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा है जी। ऐसी कोई 2-4 बीमारियां आप बता सकती हैं जिसका वैक्सीन अब आ गया है मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ही बीमारी का एक नाम, जैसे कि मैंने भी बताया, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी जानलेवा हो सकता है, उसके लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। इसके अलावा महिलाओं में HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक इन्फेक्शन होता है, और ये जो इन्फेक्शन है, इसी इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर्स की शुरुआत होती है, और महिलाएं इस बारे में बहुत कम जागरूक हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि HPV का वैक्सीनेशन उपलब्ध है मार्केट में, और वो इस बारे में अवेयर ही नहीं है। जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं या जो थोड़े अवेयर हैं उन्हें पता है, लेकिन हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं और उनको इस बारे में पता नहीं है। तो ये एक हुआ, और एक अभी रिसेंटली रशिया ने कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है, और उन्होंने सारे एनिमल और क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं, और उनके मिनिस्ट्री से अप्रूवल बाकी है। उनके मिनिस्ट्री से अप्रूवल आते ही रशिया का ये प्लान है कि कम से कम वो पूरी अपने रशियन कंट्री में ये जो वैक्सीन है वो फ्री में लोगों तक उपलब्ध कराएंगे। रशिया मतलब कैंसर की डिजीज जो वैक्सीन फ्री में दे रहा है। जी जी जी। अब वहाँ बहुत सारी उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा खासा महिलाएं सेहतमंद रह सकती हैं। बिल्कुल आपने सही समझा है। और क्लिनिकल ट्रायल में भी इस वैक्सीन के लिए 100% उनको रिजल्ट्स मिले हैं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है ह्यूमन पे ट्रायल। फार्मेसी में जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल अगर हम कहते हैं, उसका मतलब कभी भी कोई दवाई जब मार्केट में आती है उसके पहले उसको जानवरों में परीक्षण किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके बाद जब उसको ह्यूमन वॉलंटियर्स में टेस्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो ये जो रशिया की ने जो वैक्सीन बनाया है उसमें जब उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स किए तो उन्हें 100% रिजल्ट मिले हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कैंसर वैक्सीन है ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक चमत्कार साबित हो सकता है। तो ये जो सबसे जानलेवा बीमारी इस समय बनी हुई है कैंसर, उसकी भी वैक्सीन तैयार हो गई है, और वो किसी भी उम्र में लगवाई जा सकती है क्या? जी, अभी उसकी लिमिट है कि जैसे बच्चों को लगते हैं वो खसरे के टीके और वो बाकी के नजला अजला ये निमोनिया? जी, रशिया ने अपने क्लिनिकल ट्रायल में इस बारे में क्या दिया है, किन वॉलंटियर्स पे उन्होंने किस ग्रुप ऑफ वॉलंटियर के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये ट्रायल किए हैं, उसकी जानकारी अभी हम तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। और वो जानकारी डिस्क्लोज होते ही हम बता पाएंगे कि वो किस एज ग्रुप के लिए वो जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो पाएगी। अच्छा, अभी मार्केट में कुछ ऐसी वैक्सीन जरूर हैं जो तमाम तरह के कैंसर्स के बचाव का दावा कर रही हैं और मार्केट में उपलब्ध भी हैं। नहीं, वैक्सीन अभी अगर हम बात करते हैं तो कैंसर के वैक्सीन मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा। ये पहली बार होगा जब रशिया लॉन्च करेगी और वो वैक्सीन जो हैं कैंसर के स्पेसिफिकली वैक्सीन बाजार में आएंगे। अच्छा जी, तो कुल मिलाकर के जो है कि कैंसर की वैक्सीन भी अब मार्केट में बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी, और लोगों को जो सबसे जानलेवा बीमारी इस समय बनी हुई कैंसर, उससे भी मुक्ति मिलेगी। अच्छा, इस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम भी दिख रहे हैं, क्या कार्यक्रम आयोजित चल रहे हैं? हमारे यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स के इवेंट रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज जैसे कि वॉलीबॉल है, क्लब क्रिकेट है, रेसेस हैं, रिले रेसेस हैं, इन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी हमने रखा हुआ है, और कल्चरल इवेंट मोस्टली हम कल सेलिब्रेट करेंगे। ये फूड स्टॉल भी हमारे बच्चों ने लगाए हुए हैं। ये फूड स्टॉल भी इनके लिए कंपटीशन की तरह है। इसमें भी जिनका फूड स्टॉल ज्यादा लोगों को मतलब ज्यादा कमाई करेगा। नहीं, कमाई ऐसा नहीं। आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं पानी पूरी लिखा हुआ है। बच्चों ने पानी पूरी के डिस्क्रिप्शन पूरे यहाँ पर अपने स्टॉल में बताए हुए हैं। अच्छा, तो इस तरह से इनका भी हम जजमेंट करेंगे, वो अलग क्राइटेरिया देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद कौन है? आप लोग चला रहे हैं? आप लोग आओ यार भाई, इस तरफ आ जाओ जरा। देखो, आपने पानी पूरी बहुत खाई होगी, लेकिन उसका ये जो क्लासिफिकेशन है, जो उसके पानी पूरी उसमें क्या क्या है, उसके क्या फायदे हैं, केमिकल क्या क्या है, वो सब लिखा हुआ है। ये आपके लिए पहली बार है। क्या है भाई साहब इसमें, ये पानी पूरी का कैसे क्या होता है? देखिए, पानी पूरी जो बेसिकली है वो मैंने नहीं बनाया, मेरे दोस्त सबने साथी ने किया। उन्होंने इंस्पिरेशन लिया जो हमारे क्लास होते हैं उसमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो उसमें मेनली जो दवाई बनाई जाती है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो सब यहाँ पे
इस पानी पूरी का बेसिस पर हम सब अपने फार्मा के नॉलेज को एक दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं। तो इसमें ये दिखा है कि पानी पूरी में कंटेंट क्या क्या है और आपको क्या नुकसान और फायदे क्या क्या है, तो हमको पहले फायदे बता दो भाई। पानी पूरी के फायदे सुनो भाई। फायदे ये है कि आपके अंदर की खुशी मतलब कि आदमी का शौक होता है कि कुछ अलग से कुछ अच्छा खाया जाए। तो गुपचुप उसमें एक अच्छी वो आती है, अच्छी डिशों में से आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ बनाओगे, ऐसा है कि सबके सामने ही आपको दिखाना पड़ेगा कि आप पानी में क्या डाल रहे हो और गुपचुप में क्या डाल रहे हो, तो वो आपके सामने है। और आप जो पहन रहे हो वो सब भी आपको सामने हाइजेनिक करके दिखाना पड़ेगा। इस तरह पानी पूरी भी दिखती रहे। तो फायदे तो खुशी हो गया, नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बात तीखा दो या फिर तीखा इतना दो कि भाई हिल जाए। इससे हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। ये चलते मैं अभी गुपचुप बना रहा हूँ, तो मैं सामने वाले को पहले ही बोल देता हूँ कि भाई आपको तीखा खाना है वो मैं खिलाऊंगा, लेकिन एक लिमिट तक है। वो नहीं होगा कि अगले दिन आप आओ और बोलो कि मैम पेट दर्द है, आज मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये चीज़ भी होता है कि भाई आपको कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो एक वो लिमिट में खाना चाहिए, उसे लिमिट से बाहर नहीं करना चाहिए। तो ये इसका नुकसान है। केवल तीखा एक नुकसान है। तीखा एक नुकसान मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। भाई ये ध्यान रखें, जो भी पानी पूरी खाने वाले हैं और ज़्यादा तीखा खाने की जरूरत नहीं है। फार्मेसी के इन पे विश्वास कर सकते हैं आप लोग, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इसी पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद ये बता रहे हैं कि ज़्यादा तीखा नहीं खाना है। अच्छा, और भी कुछ फायदे नुकसान है क्या? हाँ, पानी के बारे में आप बताओ। पानी के बारे में अच्छा यही बताएंगे? नहीं बता दो। अच्छा यही बेचा है। अच्छा मैं ऐसे वर्कर काम किया हूँ, इसके मालिक कोई और है। मालिक कौन है? मालिक है वो अभी बाहर गए हुए हैं, बाहर इन्वेस्टर्स उधर गए हुए हैं। तो मैं बस ऐसे वर्कर काम किया हूँ कि जो परोसने का काम है वो मुझे थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में करना था। तो इसके कारण मुझे ऐसे रखा गया था कि तुम बिहारी स्टाइल में बनाओ और बिहारी स्टाइल में बेचो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिहारी चलता है और बिहार में छत्तीसगढ़ी। हर जगह पर एक यूनिक कंसेप्ट लाया जाता है। तो बनाने का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इन्होंने छत्तीसगढ़ी रखा है, लेकिन पड़ोसरी का सामने रखने का जो तरीका है वो बिहारी तौर पे रखा जाए, इस चलते मुझे रखा है। जब वर्कर होने के कारण तुमको इतनी जानकारी है तो मालकिन है आप, तो आपको कितनी क्या जानकारी है? ये दोनों तो बहुत नुकसान फायदे बता दिए। कुछ नहीं बताना। क्यों? नहीं तो आप केवल बेच के धंधा, वो केवल गल्ला संभालना चाहती है? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं नहीं बताने। अच्छा, आप बताना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने सब बता दिया है। नहीं बताने का कोई वजह है कि नहीं नहीं बताना है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ हैं। छोटू भाई, आप लोग क्या बेच रहे हैं? चीला और अरसा बेच रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड है। हाँ। छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। ये अरसा जो कि एक स्वीट डिश है, मीठे और चीला, ये कॉम्बो हम लोग बेच रहे हैं। मसाले वाली चीजों पे ज्यादा भीड़ लगी है, अपने यहाँ जो है अच्छा कोई नहीं खाना चाह रहा है क्या? हमारा मेन मोटिव ये था कि हम हेल्थी दें और एक कॉस्ट इफेक्टिव ओनली 30 रुपीज रखें। उसमें 2 चीला है और 2 अरसा है। अच्छा जी। तो आप लोग कितने लोग हैं भाई? अच्छा, खा रहे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने खाया, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा टेस्ट था। अच्छा टेस्ट था। हाँ सर, तीखा खाना तो वो भी मिल गया, और ये ट्रेडिशनल जो था ये हर कोई खा सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक। मैम लोग भी, ये नुकसानदायक नहीं है ज़्यादा, और अनरसा भी बहुत अच्छा है। वो तो बता रहे हैं कि ज़्यादा तीखा खाना नहीं है। सर क्या करें, हमारा हैबिट ही ऐसा है कि हमको तीखा चाहिए। ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, यहाँ जो है बहुत सारी शॉप लगी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे ज्यादा भीड़ है। ये पिज्जा वाले पे ज्यादा दिख रहा है मामला, भीड़ भाड़ वाला। आपका ही है ये? अच्छा, ये देखिए पेटी भी टांगे हैं पैसे की, यही है मालिक। क्या क्या बना रहे हैं? मेन लीडर ये है हमारे। अच्छा, नहीं आप लीडर हैं या शेफ हैं? सर शेफ भी, लीडर भी, और ये सब साथ में है। और ये गल्ला संभालेंगे? हाँ, ये कैशियर है हमारा। हाँ सर। क्या बना रहे हैं आप? सर हमारे पास है वॉफल्स, पैनकेक्स और चीज सैंडविच। अच्छा, ये अभी हम लोग चॉकलेट रेडी कर रहे हैं, और ये वॉफल मिक्स है, और ये सैंडविच बना रहे हैं। अच्छा, अपन लोग घर में भी बनाते हैं कि इधर ही बनाते हैं? नहीं सर, घर पे भी बनाती हूँ। मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है, इसीलिए फिर मैंने वॉफल का आइडिया रखा। भाई साहब, आप घर में बनाते हो? हेल्पर? नहीं, मैं तो सिर्फ हेल्पर। घर में करते हो? नहीं, मैं सिर्फ आता हूँ, फर्स्ट टाइम। इधर ही कर रहे हो ऐसा? सर आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे? पैसे नहीं है भाई। नहीं सर, पैसे किसने मांगे आप? अच्छा, पैसे नहीं मांगे? नहीं लगेगा। सर हम सैंडविच ट्राई करेंगे। तो फिर घर के लिए बांध दो फिर। हाँ सर, बिल्कुल। चलो हम कवर करके आते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है? तो कितना क्या कमाई हो गई है? अभी तो सर कुछ पता नहीं है, अब वो खुलेगा तभी पता चलेगा। खुलेगा तो पता चलेगा।
लेकिन ये सैंडविच पर भी बहुत भीड़ लगी है। मैडम आपके सैंडविच में ऐसा क्या है, बहुत भीड़ लगी है? नहीं सर, हम वड़ा पाव बना रहे हैं, मोमोज बना रहे हैं, चाइनीज पकौड़ा और मॉकटेल है। अच्छा, तो आपने मार्केट भाप करके दुकान लगाई है कि यही चल रहा है आजकल, तो इस पे ही आना चाहिए। जेंजी स्ट्रीट फूड बन गया है ये। यस। तो आप लोग खा रहे हैं कि बनवा रहे हैं? बहुत खा रहे हैं सर, हम खा भी रहे हैं, बनवा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ग्राहक भी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं? यस सर, ग्राहक। हम चाहेंगे कि आप भी एक बार टेस्ट करिए। हम अभी पूरा कवर कर लें? बिल्कुल 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 आइएगा। आप बहुत शांत खड़े, क्या बात है? अभी आया ना जस्ट। एक्चुअली में यही पूरा सेटअप किया है, इसी का प्लान वगैरह। तो इनको पैसे काटने का काम नहीं दिया क्या इनको? और फिर भी टेंशन में खड़े हो? नहीं, अभी आया ना, सबसे ज्यादा भीड़ तुम्हारे पास है? नमस्कार, चल रहे। हाँ बताएं सर। तो और भी लोग आए हैं, हमारे और भी पत्रकार साथी हैं। आप लोग क्या बना रहे हैं भाई? हम लोग का देसी तड़का भी है और सैंडविच भी है, प्लस में समोसा चाट है, कॉर्न चाट है। ये जैसे वो पानी पूरी वालों ने लगाया है कि क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, आप लोगों ने भी लगाया कभी? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, सभी चीज के लिए जिसको देसी पसंद है उसके लिए देसी में आपका आलू का चालू है, समोसा चाट है पूरा प्योर होममेड, देसी दोनों का और सारा घर का प्रिपेयर्ड है। समोसे तो ठेले के लग रहे हैं। होम प्रिपेयर्ड है, सारी चीजें होम प्रिपेयर्ड है। ये भी चीज, ये भी उसमें मम्मी का थोड़ा हाथ है, पर पूरा घर का प्रिपेयर्ड है, कहीं पर खा विद्या कसम दुकान का नहीं है। सच में सच में सच में, हाँ सच में। अच्छा, ये लोग आप लोग बना रहे हो, ठीक है। घुगनी है, समोसा है, मतलब समोसा चाट, और उसके ऊपर इमली चटनी और फिर आलू भुजिया एंड दही, वो सब डाल के पूरा बना के देना, प्रॉपर चाट की तरह। सही चल रही? अच्छा, नाम भी दिखा दो भाई इनका। अच्छा, ये कैची नेम, नुक्कड़ का भुक्कड़, जिसको मतलब ज्यादा स्ट्रीट फूड पसंद हो, चटपटा खाना चाहता है, चटोरा, उन लोग के लिए सबसे बेस्ट नाम है। हम लोग का गेम्स भी हम लोग बहुत सारे खिलाए। हम लोग का ये था मेन्यू था, समोसा, सैंडविच, सूप, बाकी गेम्स थे हम लोग के, रिंग वाले गेम्स थे, कॉइन फ्लिप करने वाले गेम्स थे, फिर स्लिप टंग था, बहुत सारा मुहावरा बोलना था, ये सब वो सब बहुत सारे इंटरेस्टिंग थे। सब हो गया, हम लोग 3 बार सोल्ड आउट हो चुके थे, वापस से रिफिल करके वापस से लाए, अभी 3 बार सोल्ड आउट थे। वापस से सैंडविच लाए हम लोग, वापस से कॉर्न चाट लाए, कॉर्न चाट तो हम लोग कम से कम 3 kg सोल्ड आउट हो गया। पैसे अच्छे खासे आए हैं। पैसे अच्छे खासे। उस पैसे का करना क्या है? पैसे हम लोग आपस में कॉन्ट्री करके लाए थे, तो अभी आपस में कॉन्ट्री करेंगे, और बाकी हम लोग मतलब बहुत सारे सब दोस्त लोग सब हेल्प किए, कुछ सामान लाने में, जल्दी जल्दी करने में, अपन उसमें देखते कुछ बढ़िया सा करने के लिए किसी को। आपकी दुकान ज्यादा चल रही इसलिए जो सहयोग करने वाले पीछे खड़े हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग निकल लो? नहीं, सब हमारे दोस्त हैं। हम लोग ऐसे फर्स्ट सेम के ना, तो अभी न्यू बिल्ड कर रहे हैं अपना फ्रेंडशिप, तो उसी में सब कोई थोड़ा थोड़ा योगदान करके पूरा स्टॉल हम लोग मैनेज किए। बहुत बढ़िया। तो आपकी दुकान साइड से चल रही है, तो भीड़ भी ज्यादा इधर है ना? अच्छा, आप क्या बना रहे हैं? आलू की टिक्की चाट और सर, मैं क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम चंद्रभूषण आयरे है। मैं बना रहा हूँ टिक्की चाट और गुपचुप, और ये केक वगैरह भी था जो सोल्ड आउट हो चुका है, तो फिर ये सभी हम लोगों ने मतलब घर में ही मेहनत करके बनाई है, ऐसा कोई रेडीमेड यूज वाला नहीं है। जी सर, बहुत ही शानदार चल रहा है भैया, इनकी दुकान कायदे से चल रही है, भीड़ भी लगी है और वहाँ गेम भी चल रहे हैं। छोटू भाई एक बार नजर घुमा दीजिए। मैडम, गेम कौन कौन से चल रहे हैं? गेम कौन से गेम करा रहे हैं? यहाँ पर हमने बॉक्स क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया है। अभी बॉक्स क्रिकेट शायद कंप्लीट हो चुका है। वॉलीबॉल रखा है, कबड्डी रखा है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, रेस रखा है, टग ऑफ वॉर रखा है, और ऑक्टोपस रेस, कैरम चेस इंडोर में अगर आप देखें तो कैरम चेस। ऑक्टोपस रेस कैसा होता है? उसमें पैर बांध देते हैं, वही वाला है? ऑपोजिट साइड खड़े होके। अच्छा, ऐसे 4 लोग। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वो हो गया, खत्म हो गया क्या? चलिए, वो खत्म हो गया है। हमारे साथ एक और सर है, इनका भी परिचय करा देते हैं। नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर कृष्णा यादव जी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी जो जनता के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हर साल ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है और हर साल हम ट्राई करते हैं कि पहले से बेटर हो, और इस साल बच्चों का एंथुजियाज्म देखते ही बनता है, क्योंकि आप देख सकते हो कितने एक्टिवली दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। एंड हाँ, मैम ने जैसे पहले मेंशन किया कि ये एक्चुअली हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना एज वेल ये भी सिखाता है कि आप
एज अ पर्सन एंड एज अ ग्रुप कैसे आगे बढ़ सकते हैं. एंड आई थिंक यू हैव ट्राइड इट और नॉट, आई रियली डोंट नो. आई थिंक यू शुड ट्राई क्योंकि बच्चे एफर्ट दे रहे हैं. उसको खबर करने पहले कंप्लीट, फिर उसके बाद करेंगे ट्राई. नहीं, आपका ओपिनियन भी सेम मैटर करता है बिकॉज दे आर वर्किंग सो हार्ड टू मेक इट बेस्ट. सो हम चाहते हैं कि आप भी उसमें ज्वाइन करें. बिल्कुल कर लेते हैं. तो ये था जो है फार्मेसी वीक जी, नेशनल फार्मेसी वीक, जिसमें जो है जो रुंगटा स्किल यूनिवर्सिटी है उसने एक आयोजन किया है और अवेयरनेस के लिए कि लोग जाने कि फार्मेसी में और जो नई वैक्सीनेशन आ रही है, खासतौर पर फार्मेसी में क्या होता है और किस किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, ये बताने की कोशिश बच्चों को भी हो रही है. और ये बच्चे ही जो है घर में बताएंगे, लोगों को बताएंगे, तो एक प्रचार प्रसार हो जाएगा कि कौन कौन सी वैक्सीन आ रही है. जैसा कि मैडम ने बताया कि कैंसर की वैक्सीन भी अब जो है आ चुकी है और इस वैक्सीन से लोगों को बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि कैंसर इस समय देश क्या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टा पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें. नमस्कार. स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी. स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का.